ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और आसपास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह सिखा के गल पड़ी, अब कौन छुटावे था। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की, अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये जो भाई बाला वाली जन्म साखी, इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी नाम जाप कर रहे थे, और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर, प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है, वहां से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 80 ही उसमें प्रमाण में लिए गए, 120 ही लिए गए हैं। तो 40 अध्याय रह गए, जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का कलेक्शन, ये गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ नौवे इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे। इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझे। अब यहां ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर, समुद्र की साखी में, कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया,
जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यू कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। ओए होए, एक अर्ज पेश तोदर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। सबस नाम लिखा। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, थिल आवे तिन जावे, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक और उसका संग है मेरा। वो एक सेकंड में यहां बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं, छिन पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरनेक से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहां लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा है अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है वो। तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये अक्षति पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्टारे काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्माओं इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का। ऋषि को इन्होंने बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड है वो संत महापुरुष, वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है।
और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहां लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धास का जठक नहीं प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये। गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए, सतगुरु वो परमात्मा आए स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृद्धास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब। गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूं। तो यहां परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कवि साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें। अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहां हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहां ले चलूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की वो आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ। इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता। इसलिए तत् मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है। कहते हैं
ब्रह्मरुद्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं से बहुत अनेक, वहां से धक्के खा उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहां जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहां आपका अकाउंट होगा, और वहां से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से, सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए। सतगुरु खोल ले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तो परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया इस ब्रह्मांड के अंदर, उसकी सची 3 स्थान दिखाए, जहां रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहां तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहां सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहां पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से, उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं। तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की बनी हुई है। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये कोई 10वें में शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांजड़ी के अंदर मधु परमहंस का कख पता नहीं, उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब ने, कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे, अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में 12वां द्वार बताया है, द्वादश दर मद बसे मोरा बालुम ताहवा धान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तेरा मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे रह रे। वो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है जहां पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर, एक गोमज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है, और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की, बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीबोगरीब है। तो वहां जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान महापुरुष परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकोप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर, और भगवान ने आसन छोड़ दिया
इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी, और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था, वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहां उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया, और चवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनान, गरीबदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ इब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहां कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो, तुमने तो बरवा हासी तक देख लिया 35 किलोमीटर, 35 ना पड़ा, बरवाला जुड़े बैठे के झोला टेक के ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज है, अंदर हमारे नजारे बने हुए, इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में जहां गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियां की कांचड़ी सी बनी हुई है। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, ताकि अब आपके सबके भक्तिहीन हो, और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में, जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध छूट नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन, और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो ये जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे, साधना करा करते, 8 योग कर करके। तो 8 योग भक्ति कौन करेगा, आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार है करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सैक्रिफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करती रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुंच गई। मूल कमल में गणेश जी, उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ये चल लेंगे क्यों कर। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जो थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का लोक वो कमल है। और फिर आगे तिरकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं पे बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहां हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव यह है कि ये चैनल लगे, और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नजारे हैं, जैसे किधर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहां से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहां कुछ देर टिक जाता है।
तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर चीनी जोल, और जग जाने भक्ति करे ये बोवे सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवास देखने वाली थी, तो मन तो वहीं टकेगा जहां इसने बकवास पावांगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो बस की इंतजार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के किस लिए कि अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाने कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के, और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो समझ दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहां रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो, जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोते। तो आप हंस भी आप ही हो जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो इस एक ही सरोवर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहां बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुमेव माता से पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहां दास को समझाना चाहता है कि ये सतगुरु, तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष सभी विभाग बता देगा सवेदवित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पर पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं, और ये वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहां परमात्मा ने
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन जिसको ज्योत निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा है। ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक 100 कोस की बातें। और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरा जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुम्हारा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे, और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए, और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य, जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे,
भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे, और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे, और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते, तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूंगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा दो भी, कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी, एक आध को छोड़कर। तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का? तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा,
आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण। एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई है और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, मां भी, बाप भी, सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे, हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को, हम श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई, जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहां पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जाओ शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा, बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा भगवान, उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहां पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना, ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नजर लगानी चाहिए।
सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंख्य ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा, परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भी मैं कैसे रह रहा हूं। और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, यो समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है। कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे। यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय 1-2 भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहां पर 1 सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा, वह कोठी बनाऊंगा। और 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ, और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर
तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे और जिनाते सरते मौत खुटक दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हंसा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं। कहते नहीं, साध मिले सड साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए और ये यूं के यूं आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उसमें लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनकी मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। तो जिस भी कारण 150 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग छोड़ने के लिए तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन तो गुरुदेव पूछा करते थे फलाना नहीं आया भाई क्या बात होगी। जब उसको ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये यहां से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले सड साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये विछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जाए। अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूं आप क्या करते हो, मैं ये करता हूं बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहां कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा, और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो 1 नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरण लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहां बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे,
आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से, वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध, खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूं। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमजोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊंगा बच्चों में खेलूंगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है, उसको फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहां बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहां अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए। उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी। क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा, उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहां सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत जरूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी। उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा, जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहां पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहां आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहां कि चल वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है। तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है। आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जग खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी। फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे
पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे, फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटबट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे।